हमने जैम्प अपने सिस्टम पे इंस्टॉल कर लिया और अभी जैम्प मेरे पास इंस्टॉल्ड है। सी ड्राइव में जाके जैम्प का फ़ोल्डर होगा, जैम्प के फ़ोल्डर में हम htdocs के फ़ोल्डर में आएंगे। और अगर हमने कोई भी न्यू साइट हमने क्रिएट करनी है, फॉर एग्ज़ाम्पल हम एक नई साइट क्रिएट करने जा रहे हैं इंस्टीट्यूटर के नाम से, तो इंस्टीट्यूटर का नाम का एक फ़ोल्डर बनाएंगे। उस फोल्डर को हम एक्सेस करने की कोशिश करेंगे। अगर हम अपने लोकल होस्ट के किसी भी क्रोम के ब्राउज़र के अंदर जाके किसी भी ब्राउज़र में लोकल होस्ट / इंस्टीट्यूटर लिखेंगे तो एंटर करेंगे तो इंस्टीट्यूटर की इंडेक्स ऑफ इंस्टीट्यूटर ये शो कर रहा है। अभी इसके अंदर कोई भी फाइल्स अवेलेबल नहीं हैं। सो हमें सबसे पहले जो रिक्वायरमेंट है वो है वर्डप्रेस के ओपन सोर्स फाइल्स की, कि वो फाइल्स हमारे पास हों और हम उनको इंस्टॉल कर सकें। सो हम क्या करेंगे, वर्डप्रेस के सोर्स को गेट करने के लिए हम जाएंगे wordpress.org पे, और wordpress.org पे जाने के बाद वहाँ पे अवेलेबल जो नया वर्डप्रेस का इस टाइम वर्जन चल रहा है वो है 4.2.2। इसको हम डाउनलोड करेंगे और डाउनलोड जब करेंगे और तो ये डाउनलोड होएगा अपना, ये जिप फॉर्मेट में डाउनलोड इसका स्टार्ट होएगा। सबसे पहले उस फोल्डर को हमने ओपन करना है। इस फाइल को उस फोल्डर के अंदर जाके ओपन करेंगे, वहाँ पर इसको एक्सट्रैक्ट करेंगे, क्योंकि ये जिप फॉर्मेट में फ़ाइल्स आती हैं, तमाम फाइल्स इकट्ठी हैं और जिप फॉर्मेट में हमारे पास रिसीव हुई हैं। तो इसको हम पहले कर रहे हैं, एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं। और एक्सट्रैक्शन के बाद एक्सट्रैक्ट करने के बाद वर्डप्रेस का एक फ़ोल्डर है और ये वर्डप्रेस की इसमें फ़ाइल्स नज़र आ रही। इन फाइल्स को हम कॉपी करेंगे, तमाम फाइल्स को कॉपी करेंगे और इन फाइल्स को लाके प्लेस कर देंगे। हमने जो जैम्प के htdocs के अंदर इंस्टीट्यूटर का एक फ़ोल्डर क्रिएट किया था वहाँ पे, जब हम उन सारी फाइल्स को उधर कॉपी कर देंगे तो उसके बाद होएगा क्या कि हमें एक अदद MySQL सर्वर चाहिए, एक MySQL डेटाबेस चाहिए जिसके साथ ये लिंक किया जाए। अभी ये फाइल्स लिंक नहीं हैं। हम अपने लोकल होस्ट की जो साइट ओपन की है इंस्टीट्यूटर लोकल होस्ट / इंस्टीट्यूटर के नाम से, उसको अगर उस पेज को रिफ़्रेश करती हैं तो ये वर्डप्रेस का इंस्टॉलेशन पेज हमारे सामने आ जाएगा। कॉन्फ़िगरेशन फ़ाइल उसकी ओपन है। बाय डिफ़ॉल्ट इंग्लिश यूनाइटेड स्टेट्स इसकी सिलेक्टेड है। हम उसी को सिलेक्ट रहते हुए कंटिन्यू करेंगे, नेक्स्ट पेज पे जाएंगे। इधर हमसे कुछ चीज़ें रिक्वायर की जा रही हैं। डेटाबेस का नेम रिक्वायर्ड है, डेटाबेस यूज़र नेम रिक्वायर्ड है और उसके अलावा डेटाबेस का पासवर्ड चाहिए, डेटाबेस का होस्ट चाहिए और टेबल प्रीफिक्स चाहिए। डेटाबेसेस क्या हैं, इसको अंडरस्टैंड करने के लिए ये जान लीजिए कि जब हम एक वर्डप्रेस बिल्ड करते हैं तो ये एक घर का एक स्ट्रक्चर है जिसके अंदर हम एक बाकी चीज़ों के साथ उसको रेनोवेट कर रहे हैं, उसके अंदर मार्बल फ्लोर कर रहे हैं, उसकी फॉल सीलिंग बना रहे हैं, ये चीज़ें उसकी एडजस्ट की जा रही हैं। तो डेटाबेसेस क्या होती हैं कि आपका जो डाटा है उसको कहीं ना कहीं तो जाके स्टोर होना है। हम कोई पोस्ट क्रिएट करते हैं, कोई पेज क्रिएट करते हैं या कोई इमेज अपलोड करते हैं तो वो इमेज ने कहीं ना कहीं जाके तो सेव होना है। यही एक डायनामिक साइट का कमाल होता है कि वो चीज़ों को किसी ना किसी जगह पर सेव करना है। और इसके लिए एक डेटाबेस हमें रिक्वायर्ड है। लोकल होस्ट पे जैसे हम जैम्प इंस्टॉल करते हैं तो लोकल होस्ट के MySQL सर्वर को एक्सेस करने के लिए हम टाइप करेंगे php myadmin लोकल होस्ट php myadmin हम टाइप करेंगे, अपने एड्रेस बार में खोलेंगे एक्सप्लोरर में। जैसे ही हमने उसी को ओपन किया तो हम अपने php myadmin के MySQL के डेटाबेस क्रिएट करने के प्रोसेस में आ जाएंगे। यहाँ पे अभी हम सर्वर पे मौजूद हैं, हम एक नया डेटाबेस यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं। डेटाबेसेस पे जाइए और वहाँ पे हम डेटाबेस क्रिएट करते हैं और डेटाबेस का नाम रखते हैं इंस्टीट्यूटर DB इंस्टीट्यूटर डेटाबेस क्रिएट करेंगे। और अभी इस साइड पे इंस्टीट्यूटर DB के नाम से हमारे पास ये एक फ़ाइल नज़र आ रही है। और अभी इस इंस्टीट्यूटर का डेटाबेस तो क्रिएट हो गया, लेकिन इसके लिए अभी तक हमें रिक्वायर्ड है एक ऐसा यूज़र जो इस डेटाबेस को एक्सेस कर सके। उसको एक्सेस करने के लिए हमें एक यूज़र क्रिएट करना है। तो यूज़र क्रिएट करने के लिए क्या करेंगे, हम सबसे पहले अभी ये आपको ऊपर नज़र आ रहा होगा सर्वर यहाँ पे शो हो रहा है सर्वर 127.0.0.1।
और यहाँ पे हम इंस्टीट्यूटर डीबी पे क्लिक करेंगे तो अब हम आ गए हैं सर्वर 127.0.0.1, उसके बाद डेटाबेस इंस्टीट्यूटर डीबी, और इसको अभी हमने एक यूज़र असाइन करना है। उसको असाइन करने के लिए हम जाएंगे प्रिविलेजेस में, प्रिविलेजेस पे क्लिक करेंगे, ऐड न्यू यूज़र पे जाएंगे और एक नया यूज़र नेम क्रिएट करेंगे। नया यूज़र नेम हम इसके लिए रखते हैं इंस्टीट्यूटर यूज़र के नाम से। और इसका होस्ट क्या है, बाज़ होस्टिंग अकाउंट्स जो होती हैं, बाज़ होस्टिंग सर्वर्स जो हैं उनके ऊपर जो माई सीक्वल का डेटाबेसेस सर्वर जो होता है वो किसी और जगह पे पड़ा होता है, तो उसका एक पाथ देना पड़ता है। और बाज़ होस्टिंग सर्वर्स जो बनाए जाते हैं उनके ऊपर जो डेटाबेसेस होती है, माई एसक्यूएल का सर्वर है वो उसी सर्वर के साथ ही अटैच्ड होगा। सो जब अगर माई एसक्यूएल उसी सर्वर पे मौजूद है तो वो कहलाएगा लोकल होस्ट, उसे हम कंसीडर करेंगे लोकल। और लोकल होस्ट हमने सेलेक्ट किया और हम कोई भी एक पासवर्ड, फॉर एग्जांपल कोई भी स्ट्रॉन्ग पासवर्ड आपका स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। स्ट्रॉन्ग पासवर्ड की निशानी ये है कि आपके पासवर्ड में 2 स्मॉल लेटर्स होने चाहिए, 2 कैपिटल लेटर्स होने चाहिए, 2 डिजिट्स होने चाहिए न्यूमेरिक्स और 2 स्पेशल कैरेक्टर्स। सो हम एक पासवर्ड इसका एक जेनेरिक सा रखते हैं, पासवर्ड को रीटाइप करेंगे और उसके बाद आ जाएगी अब कि हमने एक डेटाबेस तो क्रिएट कर लिया और यूज़र एक क्रिएट कर रहे हैं। अब इस यूज़र को उस डेटाबेस की कितनी एक्सेस दी जाए। फॉर एग्ज़ाम्पल इसकी एग्ज़ाम्पल को रियल टाइम में समझने के लिए ऐसे ही है, एक शख्स को आपने एक घर के अंदर एंटर होने की परमिशन दी, उसको घर की चाबियाँ दे दी हैं और वो घर के अंदर गेट से एंटर होता है और उसके पास एक्सेस है ड्राइंग रूम तक या टीवी लॉन्च तक, उसके पास एक्सेस नहीं है बेडरूम्स तक या स्टोर रूम तक। तो इसी तरह डेटाबेस का जो यूज़र बनता है इसके भी एक्सेस लेवल डिफ़ाइन किए जाते हैं, उसको प्रिविलेजेस दी जाती हैं कि किस प्रिविलेज पे वो जाके वर्क कर सकता है। सो हमें वर्डप्रेस को इंस्टॉल करते वक्त हमें अपने अपने इस यूज़र को तमाम किस्म की प्रिविलेजेस देनी है, जिसके लिए हम चेक ऑल के बटन पे क्लिक करेंगे, तमाम प्रिविलेजेस सिलेक्ट हो जाएंगी और उसके बाद गो का बटन क्लिक करेंगे तो हमें एक सक्सेस मैसेज मिल जाएगा कि यू हैव एडिड अ न्यू यूज़र टू दिस डेटाबेस। मज़ीद इसकी इंस्टॉलेशन का प्रोसेस हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। शुक्रिया।